चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, इंसान को मेहनत करनी चाहिए। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि किसानों और मजदूरों के साथ अन्याय समाज को कमजोर करता है। उन्होंने इस पुस्तक को उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि महात्मा फूले जी ने जो मशाल जलाई थी उसे बुझने नहीं देना है। अभी तक जो सामाजिक और राजनीतिक अधिकार महिलाओं को नहीं मिला था, वो अधिकार हम देने जा रहे हैं। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा अभिषेक है। पटना के बीजेपी कार्यालय में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल और तमाम मंत्री, रामकृपाल यादव हो, लखिंदर पासवान हो, तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और क्या कुछ कहा गया है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, वो आप पहले सुनिए। यह दिन बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। आज भारत के सबसे मौलिक चिंतकों में से एक महान समाज सुधारक और पीढ़ियों को दिशा दिखाने वाले महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती के अवसर पर अधिक महत्वपूर्ण है कि उनके 200वें जयंती वर्ष का विधिवत शुभारंभ भी हो रहा है। महात्मा ज्योतिराव फूले का जीवन वृत्त इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में यदि जोश, जज्बा, जुनून और जिम्मेदारी का भाव आप में हो तो आपकी सोच जमाने से आगे की हो जाती है और आपकी विरासत जमाने तक प्रेरक और प्रासंगिक बनी रहती है। महात्मा फूले का जन्म महाराष्ट्र में बहुत साधारण परिवार में हुआ था। चुनौतियां कभी उनकी शिक्षा, साहस, समाज के प्रति समर्पण को रोक नहीं पाई और उन्होंने अभाव में भी अपना प्रभाव दिखाया। उन्होंने हमेशा माना कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, इंसान को मेहनत करनी चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उनकी अनदेखा करना चाहिए। महात्मा फूले के जीवन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण मिशन बना और आज उसी के कारण उन्होंने जो क्रांतिकारी परिवर्तन की, उसका प्रभाव समाज आज भी 200 वर्षों के बाद भी याद कर रहा है। उनका मानना था कि ज्ञान किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे सभी के पास साझा किया जाना चाहिए। आज हम जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ऊर्जा है, एनर्जी है, वो सबके लिए समान रूप से मिला है। प्रतिभा और विद्वता सबके लिए मिला है और उसी तरह ज्योतिराव फूले जी भारतीय समाज के लिए कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों महत्ता को सबसे पहले पहचानने वाले विचारकों में से एक थे। इसके लिए सबसे पहले इन विषयों पर गहरी जानकारी हासिल की। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि किसानों और मजदूरों के साथ अन्याय समाज को कमजोर करता है। उनकी सोच थी कि जब तक समाज के सभी लोगों को समान अधिकार नहीं जाता, तब तक सच्ची आजादी नहीं मिल सकती है। इसी विचार से उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना की। उनका सत्य शोध समाज आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण समाज सुधार आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की बुलंद आवाज बना। महात्मा फूले का कृतिक नैतिकता, साहस, आत्मचिंतन और समाज के हित के लिए दुर्लभ प्रयास का प्रेरक उदाहरण है। महात्मा फूले को केवल उनकी संस्था या आंदोलन के लिए ही नहीं याद किया जाता, बल्कि उन्होंने लोगों के मन में जो आशा और आत्मविश्वास जगाया, उसका व्यापक प्रभाव आज भी हम महसूस करते हैं। महात्मा ज्योति फूले का सिद्धांत हमारी डबल इंजन सरकार के संकल्प को भी आगे शक्ति प्रदान कर रहा है। उन्होंने जो मंत्र दिए उसमें हमारे लिए प्रेरणा है। समाज के अंदर हर वर्ग को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए देश स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए सरकार ने हाशिए पर खड़े तबके के समग्र विकास को अपनी नीतियों की धूरी बनाया। जनधन से लेकर गरीब कल्याण योजना तक, पीएम किसान सम्मान से लेकर स्वनिधि तक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन, संसदीय लोकतंत्र में 1/3 महिला आरक्षण से जुड़ा अधिनियम,
जिस पर आगामी 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। कितना क्रांतिकारी कदम है। और 16 से 18 अप्रैल के बीच एक नया इतिहास भारत के अंदर, जब शक्ति को जगाने का, शक्ति का बंधन करके हम अपने सनातन संस्कृति के उस स्वरूप को स्थापित करेंगे जहां बराबर का अधिकार पहले से मिला हुआ था और सनातन संस्कृति ने भेद नहीं किया, न कहीं लिंग भेद किया, न जाति भेद किया, न धर्म का भाव का अलग अलग पंथ का भेद किया। उन्होंने तो जो त्याग किया, बलिदान किया, मानवता का, सृष्टि का जिसने भी श्रृंगार किया उसका वंदन किया। और यह वंदन का भाव आज फिर से एक सनातन संस्कृति के संस्कार को बढ़ाने वाले संत की भूमिका में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहते हैं सो करते हैं और वह कर करके दिखाने के लिए फिर से एक बार वह वातावरण तैयार किया। हम लोग एक महात्मा के जीवन के ऊपर और उनके जो लक्ष्य थे जीवन के, उस पर चर्चा और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जमा हुए हैं। आज महात्मा ज्योतिराव फूले जी का जयंती है और जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया कि 1827 ईस्वी में 11 अप्रैल को उनका पूना में जन्म हुआ था और शिक्षा के मशाल को जगाने का काम, जलाने का काम महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने किया। और विशेष करके 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और समाज के कुरीतियों पर प्रहार किया। उन्होंने अपने घर के पानी के टैंक को खोल दिया, जो उस समय एक अत्यंत साहसी और क्रांतिकारी कदम था। विधवा विवाह का समर्थन उन्होंने किया। उन्होंने विधवाओं के मुंडन की प्रथा का विरोध किया और उनके पुनर्विवाह के लिए संघर्ष भी उन्होंने किया और इस तरह करके समाज के कुरीतियों को दूर करने का काम महात्मा फूलेराव जी ने किया। बाल हत्या प्रतिबंधक, बेसहारा गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को आश्रय देने के लिए उन्होंने अपने ही घर में केंद्र खोला और गुलामगिरी, उनके प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी आज भी सामाजिक न्याय का घोषणा पत्र माना जाता है। उन्होंने इस पुस्तक को उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने सेतक न्याचा आसूड़ किसान का कोरा के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया और वर्तमान समय में महात्मा फूले के सपने को पूरा करने का मतलब है एक ऐसा समाज बनाना जहां जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर योग्यता और सम्मान मिलना चाहिए। और सही कहा हमारे पूर्व के वक्ता ने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी उनसे प्रेरणा लिया था और समाज को कैसे समता मूलक बनाया जाए इसकी चिंता उन्होंने की थी। और निश्चित रूप से मैं इतना कहना चाहूंगा कि महात्मा फूले जी ने जो मशाल जलाई थी उसे बुझने नहीं देना है और जिन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ऐसे महापुरुष को भी प्रेरित किया हो, आज हमारे लिए उनके जीवन को, सात्विक को अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, आज हम लोग यहाँ इस अटल सभागार में उपस्थित हुए हैं। हम सभी लोगों का ये फर्ज है कि हमें मानव का जीवन मिला है, हम मानव और उसमें जो जन्म लिए हैं, हमारा काम है मानवता और इंसानियत की सेवा करना और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को अधिकार दिलाना और मन के अंदर जो भावना है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसको दूर करना, कर्म के आधार पर सबको आगे बढ़ाना और समाज में सबको जीने का हक मिले। जीने का हक का मतलब है, जैसा कि अभी महिला सशक्तिकरण की बात आई और मैं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि आने वाले 4-5 दिन के अंदर ही जो नारी शक्ति अवंदन का ये ला रहे हैं
और जिस तरह से अभी तक जो सामाजिक और राजनीतिक अधिकार महिलाओं को नहीं मिला था, वो अधिकार हम देने जा रहे हैं। और उस अधिकार के तहत अब जो है महिलाओं को संवैधानिक और राजनीतिक साझेदारी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले जी का सपना था। और इस तरह करके समाज को बढ़ाना है, समाज को आगे लाना है, किसी को छोटा नहीं समझना है, हर इंसान के मदद के लिए खड़ा रहना है और सबको जीने का अधिकार मिले, सबको पढ़ने का अधिकार मिले। और जो पहले जो हम लोग का एक माहौल था, उस माहौल को बदल करके और नए माहौल में नया भारत बनाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बड़े कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम और मंत्री ने बड़े बड़े ऐलान किए, बड़ी बड़ी बातें किए हैं, बड़ी जानकारी दी है। वहीं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।